हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे। तो पढ़ाई के इसी क्रम में आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, ये है, या आ हूँ शब्द आते हैं, तो ऐसे सेंटेंस जो हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई ट्रांसलेशन करना है तो ट्रांसलेशन को करने से पहले जब तक आप उस सेंटेंस को, दिए हुए हिंदी वाक्य को अगर आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये कौन से टेंस का है, तब तक आप जो है उस सेंटेंस को कर नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि उसकी पहचान करना। तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसकी जो पहचान है, जैसा कि अभी मैंने बताया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, ये लगा होता है, हमें लास्ट में देखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं पत्र लिख चुका हूँ, ये सेंटेंस है, तो यहाँ पर चुका हूँ, तो लास्ट में चुका हूँ लगा है, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जैसे मान लीजिए उसने कई पुस्तकें खरीदी हैं, तो इसमें लास्ट में ई है, ये आ रहा है, ई है, तो इस तरीके से ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। चपरासी घंटी बजा चुका है, तो लास्ट में देखिए चुका है आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। उन्होंने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी हैं, तो यहाँ पे भी ई है आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी तक लाल किला नहीं देखा है, तो यहाँ पे आ है आ रहा है, तो इस तरीके से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, जो भी टेंस हमें पहचानना होता है तो हमें सबसे पहले लास्ट में देखना होता है कि इसमें क्या आ रहा है। दूसरी इसकी जो पहचान है कि वाक्य का, यानी अगर कोई काम हो रहा है तो उसका पूरा होना पाया जाता है। जैसे मैं पत्र लिख चुका हूं, तो यहाँ पे पत्र लिखने का काम पूरा हो गया है। उसने कई पुस्तकें खरीदी हैं, तो पुस्तकें खरीदने का काम जो है वो पूरा हो गया है। तो इस तरीके से ये इसकी सिचुएशन होती है, और पहचान ये होती है कि लास्ट में हमें देखना है कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर इन्हें बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी जो सकारात्मक वाक्य है, तो उनके लिए जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव आएगा। और इन सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, उन सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखना होता है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ये लगभग हर एक स्ट्रक्चर में होता है कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट अगर है सेंटेंस में, तो वो वर्ब के बाद में ही रखना है। तो देखिए यहाँ पे हम बहुत सारे जो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पहले ही लिख रखे हैं, ये मैंने बताने हैं जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे मैं पत्र लिख चुका हूँ, तो मैं पत्र लिख चुका हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है। अब इसका सब्जेक्ट होगा मैं की इंग्लिश होती है आई। आई के साथ हैव आता है, तो आई के साथ हम लगाएंगे हैव, आई हैव। अब इसने क्या काम किया है, पत्र लिखने का काम किया है, तो लिखने की इंग्लिश होती है राइट, लेकिन राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो है रिटिन। तो आई हैव रिटिन, आई हैव रिटिन द लेटर। उसने कई पुस्तकें खरीदी हैं, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट उसने आ रहा है, उसने की इंग्लिश यहाँ पे होगी ही। अब ही के साथ में हैज आएगा क्योंकि ही सिंगुलर है, तो ही हैज। अब उसने पुस्तकें खरीदने का काम किया है, तो ये वर्ब है खरीदना। खरीदने की इंग्लिश होती है वॉट, बाई, लेकिन बाई की जो थर्ड थर्ड फॉर्म है वो बॉट होती है, आई हैव बॉट। कई पुस्तकें खरीदी हैं, कई की होती है मेनी बुक्स, आई हैव बॉट मेनी बुक्स। आगे देखिएगा, चपरासी घंटी बजा चुका है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है चपरासी, तो चपरासी की इंग्लिश होगी द पियोन, द पियोन। अब ये बजा चुका, पियोन सिंगुलर है, इसके साथ में है जाएगा, द पियोन हैज। अब बजाने की इंग्लिश होती है रिंग, लेकिन रिंग की थर्ड फॉर्म रंग, रंग द क्या बजा चुका है, घंटी बजा चुका है, तो ये लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट घंटी, रंग द बेल। यहाँ पे देखिए उन्होंने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी हैं, तो यहाँ पे उन्होंने ये सब्जेक्ट है, तो ये आएगा यहाँ पे दे। अब दे चूंकि प्लूरल है तो इसके साथ में हैव आएगा, दे हैव। अब क्या किया उन्होंने, आदतें छोड़ दी हैं, छोड़ने का काम किया है, तो ये वर्ब है। तो छोड़ने की इंग्लिश होती है गिव अप, तो गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन, तो दे हैव गिवन अप। क्या छोड़ दिया है, बुरी आदतें, ये ऑब्जेक्ट हो गया। दे हैव गिवन अप देयर बैड हैबिट्स,
बैड हैबिट्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर था ये अफर्मेटिव के लिए था, और अफर्मेटिव के लिए ये इतने सारे मैंने एग्जाम्पल आपको समझा दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, यानी हैज आएगा या हैव आएगा, और उसके बाद में नॉट रखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट रखना। तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान दीजिए कि हैज हैव और वर्ब के बीच में नॉट आएगा, और ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए है। नेगेटिव का मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आता है, जैसे मैंने अभी तक लाल किला नहीं देखा है, जैसे जज ने अभी तक तुम्हारा मुकदमा तय नहीं किया है, विद्यार्थियों ने अभी तक पाठ याद नहीं किया है। तो जिन सेंटेंसेज में नहीं आता है वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर ये मैंने बता दिया है इस तरीके से। अब हम इन्हें बनाएंगे। जैसे मैंने अभी तक लाल किला नहीं देखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले में सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट है मैंने की इंग्लिश होगी आई। अब इसके बाद में आई के साथ हैव आता है, हैज नहीं आता है, तो आई हैव, और हैव के तुरंत बाद नॉट आएगा, तो आई हैव नॉट सीन, देखा है, देखने की सी की थर्ड फॉर्म सीन। आई हैव नॉट सीन द रेड, क्या नहीं देखा, लाल किला, तो द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट। अभी तक की इंग्लिश होती है यट। आई हैव नॉट सीन द रेड फोर्ट यट। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला है, जज ने अभी तक तुम्हारा मुकदमा तय नहीं किया है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है जज। जज की यहाँ पे इंग्लिश लगाएंगे द जज। जज सिंगुलर है तो इसके साथ में हैज लगाएंगे, तो इसके तुरंत बाद नॉट लगाना है, नहीं लगा हुआ है। द जज हैज नॉट, अब मुकदमा तय नहीं किया है, क्या नहीं किया, तय नहीं किया, तो यहाँ पे डिसाइडेड, डिसाइड, ताकि यहाँ पे होगी डिसाइड, ठीक है। तो इसकी थर्ड फॉर्म डिसाइडेड, क्या नहीं, क्या तय नहीं किया है, तुम्हारा मुकदमा, तो योर, मुकदमा की केस। अभी तक की यट लगाएंगे, ऊपर भी यट लगाई है, तो द जज हैज नॉट डिसाइडेड योर केस यट। इसके बाद में आगे देखिएगा, विद्यार्थियों ने अभी तक पाठ याद नहीं किया है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है विद्यार्थियों, तो यहाँ पे लगाएंगे द स्टूडेंट्स। अब चूंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है तो हैव लगाना है, द स्टूडेंट्स हैव नहीं किया है, तो यहाँ पे नॉट लगाएंगे, क्या नहीं किया है, याद नहीं किया। लर्न, याद करने की होती लर्न, थर्ड फॉर्म लर्न हो जाएगी, क्या नहीं किया है, पाठ याद नहीं किया, तो पाठ की होगी लेसन, लर्न द लेसन। यट, तुमने मेरा पिछला बकाया अभी तक नहीं चुकाया है, तो यहाँ पर देखिएगा जो सब्जेक्ट है वो है तुमने, यू। अब यू प्लूरल है, इसके साथ में हैव आता है, यू हैव नहीं चुकाया है, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट ही आएगा, इसके बाद में नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब थर्ड फॉर्म क्या है, चुकाया है, चुकाने की इंग्लिश आएगी, ठीक है। तो यू हैव नॉट पेड, पेड, पे होता, पे की थर्ड फॉर्म पेड हो गई, क्या नहीं चुकाया है, पिछला बकाया, ठीक है। यू हैव नॉट पेड माई लास्ट, माई प्रीवियस, बकाया की यहाँ पे लगाएंगे ड्यू बैलेंस, या खाली ड्यूज लगा दें तब भी रहेगा सही, तो यहाँ पे ड्यू बैलेंस भी लगा सकते हैं, और अभी तक लगाएंगे यट। इसके बाद में अगला देखिएगा, मैंने ऐसा बुरा सपना पहले कभी नहीं देखा है, तो यहाँ पे मैंने की इंग्लिश आई हो जाएगी, आई के साथ हैव आता है। अब नहीं देखा है तो इसलिए नॉट लगाएंगे। अब सपना नहीं देखा है, देखने का काम होता है सी, सी की थर्ड फॉर्म सीन, तो आई हैव नॉट सीन, क्या नहीं देखा है, ऐसा बुरा सपना, आई हैव नॉट सीन सच ए बैड ड्रीम, पहले कभी नहीं। आई हैव कभी नहीं है तो कभी नहीं की नेवर हो जाएगी, तो यहाँ पे नॉट नहीं बल्कि नेवर लगा देंगे, आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन सच ए बैड ड्रीम। अब स्टूडेंट्स आपके लिए ये बना के कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है,
गाड़ी स्टेशन से अभी नहीं छूट चुकी है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना।